हेलो हाय, मेरा नाम आरजे नैनी है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाती हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स लाती हूँ और कई बार बहुत सारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज के साथ इंटरव्यूज लेकर आती हूँ। सो आई नो बहुत दिनों बाद मैं ये बड़ा वीडियो लेकर आ रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्टेंट अपलोड करूँ। सो आई होप आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जा रहा होगा। नया साल शुरू हुए ऑलमोस्ट एक पूरा महीना बीत चुका है और हम बहुत सारी चीजें सोचकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उतना कुछ नहीं कर पाए जितना कुछ सोचा था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ही ऐसा होता है। सो आज हम बातें करने वाले हैं कि आपको 2023 में कौन सी वो आदतें हैं, कौन सी वो चीजें हैं जिन पर सच में काम करना चाहिए, जिस पर आप अगर फोकस करेंगे, जिन चीजों को अगर आप अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है कि 2023 में एक मेजर चेंज आप अपनी पर्सनालिटी में देख सकें। सो अक्सर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आ सके, जो आप कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में जिन बातों को शामिल करके बहुत छोटी छोटी चीजों को चेंज कर सकते हैं, आदतों को चेंज कर सकते हैं। सो आज वो 5 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज कर देंगी। हाँ, उसमें ये शामिल नहीं है कि आपने जिम जाना है, बिकॉज आप खुद इतने अवेयर हैं, आपको खुद अपनी हेल्थ का ख्याल रखने वाला जो थॉट है वो अभी तक आ गया होगा, तो वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन कुछ और 5 चीजें हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हम जिस आदत के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जनरली बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि किसी से भी जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे हम पर्सनल लाइफ में करते हों, किसी इंसान से पहली बार मिले हों, या फिर वो कम्युनिकेशन हम अपने फ्रेंड्स से करते हों, या प्रोफेशनली मैं अगर बात करूं तो आप अगर अपने बॉस से बात कर रहे हो, या अगर आप मार्केटिंग में हो तो आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, या आप काउंसलिंग में हैं तो भी आप किसी क्लाइंट से ही बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब सिर्फ ये कम्युनिकेशन वन वे होता है, मतलब जिसमें सिर्फ आप बोल रहे हो, अपनी बात रखे जा रहे हो, आप जो भी चीजें एक्सप्लेन करे जा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। और ऐसा कहा जाता है कि वन वे कम्युनिकेशन हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता है। सो जब भी अगर हम सोचते हैं कि हमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो वो कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो इस 2023 में ये जो पहली आदत है जो आपको सीखनी है, जो अपने अंदर डेवलप करनी है, अगर आप में नहीं है अभी तक, कि आप एक अच्छे लिसनर बनिए। बिकॉज अच्छे लिसनर, गुड लिसनर्स जो होते हैं, उनके साथ लोग बैठना चाहते हैं, उनके साथ लोग चीजें शेयर करना चाहते हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो लोग, जब हम किसी से भी कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपनी बात कहने के बाद जब सामने वाले को मौका दिया जाए और उसके बाद जब कोई सामने वाला उसे बहुत ध्यान से सुनता है, तो लोग ऐसे लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि वो बार बार उनसे मिले। और जब ऐसा होता है कि सिर्फ एक इंसान बोले जा रहा है और आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो इंसान ये सोच के उस टाइम वहां से जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हो सका तो मैं इससे मिलना अवॉइड करूंगा, बिकॉज मुझे मेरी बात कहने का मौका तो मिलता ही नहीं है। सो 2023 में जो आपको प्रैक्टिस करना है वो ये कि आप एक अच्छे लिसनर बने, एक गुड लिसनर बने, और इसका जो फायदा है वो आपको लाइफ की हर फील्ड में मिलेगा। अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह आपको इसका फायदा मिलने वाला है। और अगर ऐसा हो जाए तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में थैंक्स कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दूसरी आदत के बारे में जिस पर आपको काम करना है 2023 में, जो कि आपकी पर्सनालिटी को सच में चेंज कर देगी। अच्छा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी बात करती हूँ, पहले ना मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, या मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत छोटी छोटी बात को सीरियसली ले लेती थी। मतलब अगर कोई मजाक भी कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि उसने सिर्फ मुझ पे फोकस करके ही मजाक किया है, और वो बात अगर ग्रुप में भी हो रही होती थी तो कोई उतना सीरियस नहीं लेता था, लेकिन मैं उस बात को अपने दिल पे ले लेती थी। हर बात को ऐसा समझती थी कि सिर्फ मुझे कहा जा रहा है। तो ये एक ऐसी आदत हो सकती है जिससे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको इससे बड़ा हार्म हो सकता है। जब भी आप छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हैं, जब भी आप ये सोचते हैं कि कोई भी बुरी बात सिर्फ और सिर्फ इंसान आपको ही कह रहा है, इंटेंशनली ही कह रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो मेंटल पीस है वो बड़ा खराब होता है, आपने बड़ा हार्म होता है, आपके दिमाग को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपको इरिटेशन होता है, और आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैं ना अब इन लोगों के बीच में ही कभी नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ कभी ट्रिप पे नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे दोस्त ही नहीं रखूंगा।
कभी कभी ये होता है कि कुछ बातें इंटेंशनली नहीं की जाती हैं, बल्कि सिर्फ फन के लिए और सिर्फ कुछ पल के मजाक के लिए कही जाती हैं। तो हर बात को सीरियसली लेने वाली आदत जो है वो आई गेस बहुत गलत कभी कभी साबित हो जाती है। और सिर्फ मैं मजाक और फन की बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभी कुछ लोग बहुत कैजुअली बहुत सीरियस बातें कह जाते हैं। शायद वो आपकी बहुत तारीफ कर जाएं या आपको प्यार से कुछ चार शब्द कह जाएं, और कभी कभी उनको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, जबकि उस इंसान का नेचर होता है कि वो अप्रिशिएट ही इस तरीके से करता है। तो हमें उसको भी बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि बिकॉज जब वो उसके बाद कैजुअल बिहेव करेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये उस टाइम तो सीरियस था, अब तो ऐसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका नेचर है, उसका अप्रिशिएट करने का तरीका है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है और 2023 में ये आदत अपने अंदर डेवलप करनी है कि हर चीज को सीरियसली नहीं लेना है। कुछ चीजें सिर्फ कुछ पल के मजाक फन के लिए ही होती हैं, एंड आई होप आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी मेजर कंसर्न कह सकती हूँ मैं, है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, एंड आई थिंक शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में वो आपकी लाइफ में भी होगा, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। और इस चीज को हम जितना स्ट्रेच करते हैं उतना ही हमारा मेंटल पीस हार्म होता है। और तीसरी जो आदत है जिस पर हमको काम करना है और जिस पर हमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि अडिग हो जाना है, ऐसे हो जाना है कि नहीं अब मुझे ये करना है तो करना ही है। और वो बात ये है कि आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिनसे आपको लगता है कि कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, फायदा इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई फाइनेंशियली या कुछ इस तरीके का फायदा कि कुछ गिफ्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, फायदा की मैं बात कर रही हूँ कि आपके मेंटल पीस के लिए जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है वो सच में अच्छा नहीं है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ और सिर्फ इल्जाम आप पे आए दिन लगते हैं और झगड़े आपके होते हैं, जिसमें कोई लॉजिकल रीजंस नहीं होते हैं झगड़ा करने के, जिसमें आपका पार्टनर सिर्फ आप पर नजर रखता है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे की केयर से ज्यादा ये चीज पे फोकस करते हैं कि उसकी गलती क्या थी और आपकी गलती क्या थी। तो ऐसे रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कहा जाता है। और ऐसा रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्यार वाला रिलेशनशिप हो, कई बार हमारी जो फ्रेंडशिप है वो भी टॉक्सिक हो जाती है, जिसमें हमें पता होता है कि हमारे इस फ्रेंड से हमें कोई भी जो फायदा है वो नहीं मिल रहा है, मतलब किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल रही है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। बिकॉज जनरली इंसान के जो फ्रेंड्स होते हैं वो इसलिए ही होते हैं कि जब आप बहुत उदास होते हो या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके मन को बड़ा परेशान कर रही है, तो आप जाकर उनको बता सके। लेकिन ऐसी आपकी कोई बॉन्डिंग नहीं है अगर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर वक्त जाया करने से कोई भी मतलब नहीं है। सो 2023 में जो तीसरी बात आपने इम्प्लीमेंट करनी है वो ये कि इस बार टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक जो भी कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या फिर कुछ भी XYZ, आप उनको टाटा बाय बाय कह दीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आगे बढ़ गए हैं हम और फोर्थ चीज के बारे में हम बात करेंगे, फोर्थ आदत के बारे में हम बात करेंगे। वो ये है कि आजकल हमारा जो हसल है डेली लाइफ का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आई नो हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं तो बहुत बारी ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं खुद के जो डेली के काम हैं, जैसे कि अगर मुझे कहीं विजिट करना है, किसी दोस्त से मिलना है, कि वो मैं कर पाऊं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं महीने में 15 दिन बहुत बिजी रही तो मैं अगले 15 दिन लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करूं। बिकॉज किसी की भी लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, लाइफ बैलेंस मांगती है। अगर ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा तो आपके बॉडी को हार्म होने लगेगा, आपके मेंटल पीस को हार्म होने लगेगा, आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं रहेगी और ऑब्वियसली फ्रेंड्स भी आपसे काफी सारी शिकायतें करेंगे कि आप कभी मिलते नहीं है। सो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से काम करने का मतलब ये होता है कि आप जब जिस काम का टाइम हो उसको प्रायोरिटी रखें और उस काम को उस टाइम पर खत्म कर दें, जिससे कि आपको टाइम पर एक ब्रेक मिल सके। बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक बनने से नुकसान भी कई बार बहुत ज्यादा होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, बिकॉज आज के टाइम में हमारे पास सबके लिए टाइम होता है लेकिन हमारे लिए टाइम नहीं होता है। सो कोशिश करें कि हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन ऐसा हो या हर रोज का 15 मिनट ऐसे हो जब आप सिर्फ खुद से बात कर रहे हो, खुद से मिल रहे हो। खुद से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़बड़ा रहे हो कोई चीज, खुद से बात करने का मतलब ये है कि चीजों के बारे में सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें। तो उससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी समझने में कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ।
तो ये एक आदत डालें कि टाइम पे ब्रेक लें, बिकॉज एक कहावत भी मैंने सुनी थी कि जब आप अपनी बॉडी को टाइम पर ब्रेक नहीं देते तो बॉडी ऐसे टाइम पर ब्रेक मांगती है जब सच में आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो। तो इसलिए टाइम टू टाइम अपने बॉडी और अपने माइंड को ब्रेक देते रहें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब बात करने वाले हैं फिफ्थ और लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट को मैंने अपनी लाइफ में सच में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने आगे कैसे आए, आप इस फील्ड में कैसे पहुंचे। तो एक ही इसका रीजन है और वो ये है कंसिस्टेंसी। मतलब आप अगर सच में कम टैलेंटेड है लेकिन एक बहुत कंसिस्टेंट इंसान है जो काम को हर रोज टाइम पर करना जानता है और बहुत कंसिस्टेंट है अपने काम को लेकर, तो मैं सच बता रही हूँ कि आप सक्सेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको सक्सेस बहुत जल्द ही मिलने वाली है। और एक बात मैं हमेशा मानती हूँ कि कभी कभी टैलेंट भी हार जाता है एक कंसिस्टेंसी वाले इंसान से। सो लाइफ में अगर आपने किसी काम को करने की ठानी है तो ये सोच के आगे बढ़िए कि आपको अब रुकना नहीं है तब तक जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। बहुत बारी मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल जिम जाना शुरू करते हैं, कोई डांस क्लास ज्वाइन करते हैं, वो जाना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं सोचती हूँ कि यूट्यूब पे अब डेली वीडियोस डालूंगी। मतलब यहाँ मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब कोशिश करूंगी। लेकिन हम हफ्ते 2 हफ्ते तक कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाते हैं और उसके बाद बीच में छोड़ देते हैं। फिर शिकायत हमारी ये होती है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इनिशियली। हो सकता है कि आपको बहुत ऐसे रिजल्ट्स मिले जिससे आप सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो सच में आई बेट आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आगे चल के। सो लाइफ में कंसिस्टेंसी एक रूल बना लीजिए कि कभी भी किसी काम की शुरुआत करेंगे तो उसे तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सो 2023 में कोशिश करिए कि ये जो 5 बातें हैं इम्प्लीमेंट करें अपनी डे टू डे लाइफ में, और आप देखेंगे कि साल के अंत तक सच में आपकी जो पर्सनालिटी है एकदम से इंप्रूव हो गई है, एकदम से चेंज हो गई है। बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल गई हैं और बहुत सारी जो न्यू आदतें हैं, नई आदतें हैं, वो भी आपने अपनी पर्सनालिटी में डेवलप कर ली और लोग सच में आपसे कहेंगे आके कि यार अब तो तुम बदले बदले नजर आते हो। सो आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको बहुत सारी हेल्प भी करेगा। अगर अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली नीचे कमेंट करके बता ही दीजिएगा। बाकी मैं अब कोशिश करूंगी कि कंसिस्टेंट रहूं, वीडियोस आते रहें यूट्यूब पर भी। एंड थैंक यू सो मच, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू।